नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर कंप्यूटर टेक्निकल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेजिस्टेंस के कलर कोड कैसे याद करने हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो रेजिस्टेंस का ही आता है, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के कोई भी सर्किट पूरा नहीं हो पाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस के कलर कोड कितने होते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए उसके कलर कोडों को इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके कलर कोडों से ही उसके मान को पता किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा रेजिस्टेंस के अंदर जो पट्टियां बनी होती हैं, अगर आपने रेजिस्टेंस देखी है तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस में आप देखेंगे यहाँ पट्टियां बनी हुई हैं। इन पट्टियों पर जो कलर बने हुए हैं, इन्हीं कलरों के हिसाब से जो है इसका मान निकाला जाता है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, क्या करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे और जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है, क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से का मतलब क्या है। तो दोस्तों बता दूं कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी धारा, यानी किसी भी एनर्जी को बहुत तेजी से अगर आ रही है उसको कम करके, उसको रिड्यूस करके जो आगे बढ़ाए, तो उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो सर्किट में भी रेजिस्टेंस का यही काम होता है कि जैसे कि आपने देखा है कि सर्किट के अंदर जो बहुत सारे सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं, और हर सेक्शन के लिए एक कुछ करंट और कुछ वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस सर्किट के लिए, उस सर्किट के अकॉर्डिंग जो है उस करंट को, जो ज्यादा करंट होता है उसको कम करके और उस सर्किट को भेज देता है। तो ये रेजिस्टेंस का दोस्तों काम होता है। और अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो रेजिस्टेंस दोस्तों बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सर्किट के अंदर जो आपके जो पट्टी वाले रेजिस्टेंस होते हैं, कलर वाले, वो रेजिस्टेंस उस टाइप के भी रेजिस्टेंस होते हैं। कुछ वायर वाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक कोर के ऊपर वायर लपटी होती है, तो वो भी रेजिस्टेंस होता है। कुछ आपने प्रीसेट देखे होंगे, तो प्रीसेट भी दोस्तों रेजिस्टेंस में ही आता है। कुछ टोन देखे होंगे जो वॉल्यूम में लगे होते हैं, वो भी रेजिस्टेंस होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम इस वीडियो में जो है सिर्फ कलर कोड वाले रेजिस्टेंस देखेंगे कि कलर कोड वाले रेजिस्टेंस को आपको कैसे, उसको कलर कोड याद करने हैं और कैसे उसका मान निकालना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कलर कोड, और बताता हूँ कि कलर कोड आपको कैसे याद करने हैं और उन कलर कोड से मान कैसे निकालना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है। तो इस चार्ट के अंदर आप पूरे टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ पे 12 कलर होंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, एक ब्लैक कलर है, और ब्लैक कलर का अगर कोड देखा जाए तो ब्लैक कलर का कोड 0 होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर का 1 नंबर होता है, और रेड कलर का 2 होता है, ऑरेंज 3 होता है, येलो 4 होता है, ग्रीन 5 होता है, ब्लू 6 होता है, वॉयलेट 7 होता है, और ग्रे 8 होता है, और व्हाइट 9 होता है, और 2 इसके टॉलरेंस कलर होते हैं। तो ये दो गए दोस्तों कलर कोड हो गए यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ये कलर कोड याद कर सकते हैं। आप इसी तरीके से कलर के हिसाब से इसको कलर कोड यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको ये कलर कोड को आपको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक आपके लिए टेबल अलग से एक बना देता हूँ। तो टेबल में कैसे बनाना है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे इस तरीके से हम एक यहाँ टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे मैं, अब देखो कलर कोड से जो आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, किस तरीके से हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये ब्लैक कलर होता है दोस्तों, ब्लैक कलर का वैसे तो मान 0 होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही जगह काम करता है। अगर रेजिस्टेंस का जो ब्लैक कलर है, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर रेजिस्टेंस का ब्लैक कलर अगर ये सेकंड नंबर पे आता है तो इसका मान होगा, तो यहाँ पे 0 का मान इसका लगेगा। और अगर यही कलर जो है अगर तीसरे नंबर पे आता है, इस रेजिस्टेंस के अंदर 4 बैंड के अंदर अगर ये तीसरे नंबर पे आता है, तो इसका कोई मान नहीं बनता है। ठीक है, इसका कोई मान नहीं होगा। अगर ये ब्लैक कलर यहाँ पे पीछे है तो इसका कोई मान नहीं होगा। और इसी तरीके से दोस्तों इसके अंदर है, अगर ये कलर जो है आपका 4th पे आता है तो इसका कोई मान नहीं होगा। और अगर यही जो कलर है आपका इस पे आता है, 3rd पे या फिर 2nd पे आता है, तो इसका मान बिल्कुल बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं आगे अभी बता देता हूँ। तो फिलहाल हमें ये देखना है कि हमें जो रेजिस्टेंस के कलर कोड कैसे, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चीज अपने अंदर करनी पड़ेगी, क्या चीज हमें सीखना पड़ेगा। तो मैं ये बताता हूँ। देखिए, 0 हमने छोड़ दिया, यहाँ पे 0 हम छोड़ देते हैं। और अब मैं एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस के कलर कोड से वैल्यू कैसे निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखिए ये समझेंगे कि जो हमारा 1 नंबर है, तो हम यहाँ पे 1 नंबर को 1 0 यहाँ पे मान लेंगे, क्योंकि दोस्तों जितने भी जो कलर हैं ये
जितना भी कलर आप देख रहे हैं, इन कलरों को हम हमेशा जो है 1 नंबर और 2 नंबर पे ही वैल्यू रखते हैं। तीसरे नंबर पे जो है इसको के में काउंट किया जाता है, यानी कि जितना भी कलर का पीछे रेजिस्टेंस आएगा, उसको उतने ही जीरो बना करके उसको या तो के ओम किलो ओम बनाएँगे हम या फिर मेगा ओम बनाएँगे। वो कैसे बनाएँगे तो मैं वो भी आगे बताऊँगा आपको। तो फिलहाल मैं एक चीज़ ये समझा देता हूँ पहले आप। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें देखिए 1 नंबर का हमें 1 जीरो कर देना है, 2 नंबर का 2 जीरो कर देना है, 3 नंबर का 3 जीरो कर देना है, 4 नंबर का 4 जीरो कर देना है, 5 नंबर का 5 जीरो कर देना है, 6 नंबर का 6 जीरो कर देना है, 7 नंबर का 7 जीरो कर देना है, 8 नंबर का 8 जीरो कर देना है, 9 नंबर का 9 जीरो कर। तो दोस्तों सिंपल तरीके में जो कि हम जो सर्किट वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे 2 टाइप के ही 3 टाइप के रेजिस्टेंस यूज़ होते हैं। या तो वो ओम होगा, ठीक है? जिसका ओम का सिंबल आपने देखा होगा, तो इस टाइप का सिंबल आपका ओम का होता है। या तो वो ओम होगा, या वो किलो ओम होगा, या फिर वो मेगा ओम होगा। तो अब ये ओम, किलो ओम और मेगा ओम को हम काउंट कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए हमेशा आप जानते हैं, अगर आप मैथ जानते हैं तो देखिए 3 अगर जीरो कहीं लगते हैं तो वो के बन जाता है, यानी हजार। हम हमेशा हजार को जो है के से काउंट करते हैं। तो अगर 3 जीरो आपके लग रहे हैं तो वो के होगा, ठीक है? और यहीं अगर 6 जीरो बन जाते हैं, 6 जीरो लग रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा मेगा, यानी मिलियन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। 3 जीरो बराबर के ओम और 1 जीरो सॉरी 6 जीरो बराबर मेगा ओम। तो अब इनको हमें बनाना कैसे है वो समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल आपको लेके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ रेजिस्टेंस देख लूंगा, मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मेरे हाथ में यहाँ पर हैगा। तो मैं दिखाता हूँ उसका कलर कोड आपको, अगर आपको दिखाई दे जाए। दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर कलर कोड समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि इसका एक तो ग्रीन है, फिर जो है इसके बाद आपका ब्राउन है, उसके बाद ब्लैक है। तो यहाँ 3 कलर इसने दे रखे हैं। अब इन 3 कलरों से हमें वैल्यू कैसे निकालनी है मैं वो बता देता हूँ। तो मान लीजिए ग्रीन का मैंने आपको क्या बताया था, 5 नंबर। तो अगर पहला नंबर ग्रीन है तो यहाँ पे आप 5 नंबर लिख लेंगे, ठीक है? ये 5 नंबर हो गया। और दूसरा है इसके अंदर ब्राउन। तो ब्राउन का मैंने आपको बताया था 1 नंबर, ठीक है? यहाँ पे ब्राउन का कलर कोड है 1। अब हम जितना भी पीछे तीसरा कलर आएगा दोस्तों, इस वाली रेजिस्टेंस में जो भी पीछे तीसरा कलर है, उस कलर का जीरो लगाएंगे। तो यहाँ लगा देते हैं, ये हमारा जो है ये ब्लैक कलर है यहाँ पर। तो ब्लैक कलर का तो दोस्तों कोई मान होता ही नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ब्लैक कलर अगर तीसरे नंबर पे आएगा तो उसका वहाँ कोई मान नहीं होगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम कट, ठीक है? यहाँ पे कोई कलर नहीं है, ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर का तीसरे नंबर पर कोई मान नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने कट कर दिया। तो ये बन गया हमारा दोस्तों 51 ओम, यानी कि ये हमारा 51 ओम बन गया, 51 ओम, ठीक है? ये आपने समझ लिया कि ओम कैसे बनाना है, ठीक है? अगर पीछे कोई भी कलर आ रहा है तो यहाँ पे उतना ही जीरो लगेगा, जिसे जो भी कलर आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जीरो का तो जीरो ही है। तो जीरो अगर जीरो ही है तो इसका कोई मान है ही नहीं, ठीक है? तीसरे नंबर पे। तो इस हिसाब से दोस्तों हम ओम की रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और ले लेंगे कोई यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको किलो ओम के उसमें ढूंढता हूँ, कोई किलो ओम की रेजिस्टेंस में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मुझे एक ओम के लिए ना एक और एग्जांपल मिला, तो मैं वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप एक रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, यहाँ पर इस जगह पे ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसका कलर मैं बता देता हूँ। इसका पहला कलर दोस्तों हैगा हमारा यहाँ पे ब्राउन है, और सेकंड कलर जो है वो ब्लैक है, और थर्ड कलर है वो भी ब्राउन है। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला कलर हमने ब्राउन लिया है, तो ब्राउन का जो पहला कलर हो गया 1 हो गया। और दूसरा कलर जो है हमारा ब्लैक है। तो ब्लैक का मैंने बताया था अगर सेकंड नंबर पे आता है तो 0 लगा देंगे, ठीक है? और तीसरा कलर जो है ब्राउन है। तो यहाँ पर फिर से आ गया हमारा ये। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसकी वैल्यू बनेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले कलर की जो भी कलर होगा उसका उतना ही मान लिखेंगे। 1 है, अगर ब्राउन है तो 1 लिख लिया, दूसरा है तो 0 है तो 0 लिख लिया, और तीसरा हमारा जो है ब्राउन। तो मैंने बताया कि तीसरे कलर पे जो भी कलर आएगा उसका उतना ही 0 यहाँ पे हम लगा देंगे। तो हमने 1 था तो 1 0 यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये दोस्तों किलो ओम तो बन नहीं सकता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा ये बनेगा 2 जीरो हो गया यहाँ पे और 1 हो गया, तो ये 100 हो गया टोटल। तो ये हो गया हमारा 100 ओम। तो इस तरीके से हमें 100 ओम यहाँ काउंट कर लेंगे।
तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर ये जो हमारा यहाँ पर ब्लैक कलर यहाँ पे दिया हुआ है बीच में और थर्ड पे भी ब्लैक होता, तो क्या होता है, ये 10 ओम रह जाता है, क्योंकि थर्ड वाले कलर का ब्लैक का मान नहीं आता और सिर्फ ये 10 ओम रह जाता है यहाँ पर। जब लेकिन यहाँ पर तो ब्राउन है, तो यहाँ पे ब्राउन का एक जीरो हो गया, तो ये 100 ओम हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो अब मैं एक अपने पास से एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। तो मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास जो है एक कलर, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसमें पहला कलर जो है वो आपका रेड है। तो हम यहाँ ले लेते हैं रेड, ठीक है, 2 नंबर। और मान लेते हैं कि दूसरा कलर जो है येलो है, तो यहाँ ले लिया हमने 4। और अब मान लेते हैं तीसरा कलर जो है हमारे पास ऑरेंज है, तो यहाँ पे ऑरेंज के हम लगाएंगे 3 जीरो, यानी कि ऑरेंज का कलर कोड 3 होता है, तो हम यहाँ लगा लेंगे 3 जीरो, ठीक है, ये 3 जीरो हो गए। तो अब मैंने जैसे कि बताया कि 3, अगर पीछे जो भी कलर कोड है उसके उतने जीरो लग जाएंगे। अब 3 जीरो बराबर होता है के, तो यहाँ पे हम 3 जीरो बराबर कर देंगे के, ठीक है। अब 3 जीरो बराबर के हो गया, तो आप मान सकते हैं कि 2 हो गया, 4 हो गया और ये के हो गया, यानी कि 24 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको दोस्तों रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालना है। तो अब इसके अंदर दोस्तों मैं आपको एक जो है, एक और आपको चीज बता देता हूँ, तो आप वो भी समझ लीजिए। चलिए मान लेते हैं हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस और है, ठीक है, उसका कलर कोड है पहला रेड, तो वो हो गया 2। दूसरा कलर कोड भी रेड है, उसका हो गया 2, ठीक है। और तीसरा कलर कोड जो है वो भी रेड है, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जो भी कलर पीछे तीसरा होगा उसका हमेशा जो है जीरो लगेगा। तो यहाँ पे दो था रेड कलर, तो यहाँ पे 1 जीरो और 2 जीरो। तो अब दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे, ये वैसे तो अगर पढ़ोगे तो इसका तो 2200 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया गया, या तो रेजिस्टेंस ओम में होगी, या किलो ओम में होगी, या फिर मेगा ओम में होगी। तो अब हम इसको ओम तो कह नहीं सकते, क्योंकि ओम अगर होगा तो आपका 1000 ओम तक होगा, 1000 ओम के बाद वो किलो ओम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे 2200 ओम नहीं बोल सकते इसको, तो इसको बोलेंगे क्या। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 जीरो बराबर तो कुछ होता नहीं है, हमें कम से कम के करने के लिए 3 जीरो यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो चलिए हम इसको 3 जीरो कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने पास से एक यहाँ जीरो लगा देंगे। आपको गणित के फॉर्मूले में पता होगा, जब भी हम एक जीरो पीछे बढ़ाते हैं तो उसका एक पॉइंट जो है यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है उसके बीच में एक पॉइंट लग जाता है उसके सेकंड नंबर पे। तो हमने यहाँ एक पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब हमें इस जीरो का एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे हमारे 3 जीरो हो गए, तो 3 जीरो बराबर होगा के। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, 2.2 किलो ओम। तो इस तरीके से दोस्तों आपने समझ लिया कि अगर आपके 2 जीरो बचते हैं तो आपको एक जीरो बढ़ा करके कैसे किलो ओम बनाना है। अगर आपके पास 3 जीरो है तो 3 के बन जाएगा। तो अब इसके बाद में आपका एक मैं एग्जांपल और आपको बता देता हूँ। तो चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास जो है एक एक रेजिस्टेंस है जिसका कलर कोड है पहला उसका कलर है ऑरेंज, तो 3 मान लिया हमने, ठीक है। दूसरा, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ ताकि जो भी आप देखें उसको समझ जाएं, तो ये अलग है। तो यहाँ मैंने मान लीजिए कि पहला कलर कोड है हमारा ऑरेंज, तो यहाँ पे हो गया 3, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑरेंज का कलर कोड 3 होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया 3, ठीक है। और हमने मान लीजिए कि हमारे पास जो दूसरा कलर है वो है ग्रीन, तो हमारा हो गया 5, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो चौथा कलर है वो जो है हमारे पास येलो है, ठीक है। हमारे पास चौथा कलर येलो है, तो चलिए हम येलो कर लेते हैं। येलो के हमारे पास अगर 4 है तो हम यहाँ पीछे 4 जीरो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इतना ये वैल्यू इसकी बन गई है। अब हमें इसको कन्वर्ट कैसे करना है कि ये किलो ओम बनाएंगे या फिर मेगा ओम बनाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मेगा ओम तो बन नहीं सकता है, क्योंकि ये 4 जीरो ही है और मेगा ओम के लिए 6 जीरो की जरूरत पड़ती है। तो ये किलो ओम में ही बनेगा। तो किलो ओम में कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको पीछे से 3 जीरो लेने हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो हमने यहाँ से करके इसको कर दिया के, ठीक है। और अब ये आपका 3 5 और 0, तो ये बन गया दोस्तों 350 किलो ओम। तो जैसे कि मैंने बताया है कि 1000 ओम के बाद किलो ओम बन जाता है, और 1000 अगर किलो ओम बन गया तो उसके बाद मेगा ओम आ जाता है, ठीक है। तो ये 1000 से नीचे ही है, तो इसका मतलब ये है कि 350 किलो ओम ये बन गया। तो अब ये आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि आपको किस तरीके से ओम की वैल्यू निकालनी है, कैसे आपको किलो ओम बनाना है, कैसे आपको पॉइंट किलो ओम बनाना है। मतलब कि अगर आपका जो जीरो कम पड़ रहा है तो आपको 2.2 किलो ओम हो गया, या फिर 1.5 किलो ओम हो गया, या फिर 4.7 किलो ओम हो गया। इस तरीके की रेजिस्टेंस जो पॉइंट में आती है उनका मान कैसे निकालना होता है, वो रेजिस्टेंस कैसे बनती है।
तो इन 3 तरीके से जो है आप ये निकाल सकते हैं। अब देखिए सिंपल सेम तरीका यही जो चलता है हमारा, वो मेगा ओम के लिए भी चलता है। तो कैसे चलता है मैं बता देता हूँ, सिंपल इसी तरीके से चलता हूँ मैं। तो हमारा पहला कलर था दोस्तों यहाँ पर रेड, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब सेकंड कलर था हमारा येलो, तो ये हमारा कितना हो गया यहाँ पे 24 हो गया। और अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो तीसरा कलर है वो ब्लू है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ब्लू का जो होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे हो गया 6। तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर जो है 6 का बनाते हैं हम मेगा ओम। ठीक है, जैसे अब तक 6 जीरो हो जाएंगे तो मेगा ओम बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये 24 मेगा ओम, यानी कि 24 मेगा ओम। ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया है। मैं आपको फिर से एक और बार एक रिवाइंड कर देता हूँ। ये देखिए इसके कलर कोड हैं सारे जो आपके ये हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर है उसका मान सिर्फ सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे इसका कोई मान नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा आपको। अगर तीसरे नंबर पे ये ब्लैक कलर आ रहा है और तो वहां पे आपको जीरो नहीं लगाना है, वहां पे कुछ नहीं होगा। जीरो सिर्फ जो वैल्यू बन रही है, जो नंबर है आपके 1 से लेके 9 तक, अगर इनमें से कोई भी कलर कोड तीसरे नंबर पे आता है, फोर्थ बैंड वाली रेजिस्टेंस में तीसरे नंबर पे आता है, तो उसके उतने ही जीरो निकाल करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। और यही कलर कोड जो है अगर चौथे नंबर पे 5 बैंड के रेजिस्टेंस में चौथे नंबर पे आता है तो आएंगे। अगर ब्लैक कलर चौथे नंबर पे आता है जैसे ये है, तो ये नहीं आएगा। वैल्यू निकालने का सेम तरीका है 5 बैंड के लिए भी और 4 बैंड के लिए भी। तो दोस्तों अब तक जो है मैं आपको जो मैनुअली जो जिस तरीके से आपको कलर कोड निकालना है वो बता चुका हूँ। और अब इसके बाद जो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो मोबाइल एप्लीकेशन आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आपको कैसे कैलकुलेट करना है अपनी रेजिस्टेंस को। तो इसके लिए चलिए दोस्तों हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चल देते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। तो आप देख रहे हैं मोबाइल की मेरी स्क्रीन पे, और मोबाइल की स्क्रीन पे जो है आपको इस तरीके का जो नीचे एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस कलर कोड। तो इस तरीके का एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है अपने प्ले स्टोर से। तो ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, आप लिखेंगे तो प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। तो आपको कोई एक एप्लीकेशन वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैं देखिए आपको खोल के दिखाता हूँ ये कैसा दिखाई देता है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का ये एक एप्लीकेशन खुल जाता है। तो अब इस एप्लीकेशन में दोस्तों हमें कैसे करना है, तो इस एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पे एक रजिस्टेंस ऊपर बना हुआ है और नीचे कुछ कलर कोड बने हुए हैं। 4 बैंड का है तो 4 आ जाएगा। अगर यहीं पे आपको 5 बैंड यूज़ करना है तो यहाँ देखिए क्लिक करेंगे तो 5 बैंड यहाँ पे रजिस्टेंस हो गई है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले 4 बैंड दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास जो चार्ट है हमारा, ये इस चार्ट पर ही जो है ये एक रेजिस्टेंस का मान यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यही मान जो है मैं आपको इस एप्लीकेशन में फिल करके दिखाऊंगा कि हम एप्लीकेशन में अगर इस मान को डालेंगे तो वैल्यू क्या निकलती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप पहला जो रेजिस्टेंस है, वो पहला जो बैंड है वो आपका ग्रीन कलर का है, जो पहली पट्टी ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पे हमें पहला ग्रीन कर लेना है। तो यहाँ देखिए ग्रीन हो गया है पहला। और जो सेकंड वाला जो है वो क्या सॉरी ब्लू कलर का है। तो यहाँ पे सेकंड हमें ब्लू कर लेना है। और थर्ड जो है वो येलो है। तो यहाँ पे थर्ड पे हमने येलो कर लेना है। तो जैसे ही हमने देखिए यहाँ पर येलो किया है तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा रेजिस्टेंस का जो मान है वो लिख के आ गया है 560 किलो ओम। और वो यहाँ 560 किलो ओम यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और ये जो गोल्डन कलर है तो 5% का ये है। तो देखिए यहाँ पे 5% का टॉलरेंस भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको और भी रेजिस्टेंस, जो भी आपको रेजिस्टेंस का मान निकालना, उसी तरीके से आपको ये कलर यहाँ पे भर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको रेजिस्टेंस का पूरा बेसिक से लेके एडवांस भी बता दिया है। आपको बेसिक रेजिस्टेंस कैसे अपने मैनुअली निकालनी है कलर के हिसाब से, और जो है एडवांस में जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन की मदद से कैसे आपको उसका कैलकुलेशन करना है। तो आपको दोनों चीज़ दोस्तों पता होनी चाहिए थी, तो मैं दोनों चीज़ बता दी है आपको। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे हमारे इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलते रहें। तो इस रेजिस्टेंस के बारे में आपको कैसा लगा है दोस्तों, ये कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी है। और इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिला है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और आप कोई सवाल होता है आपका तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से रिलेटेड, या फिर किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपका तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उसका आंसर दे दें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।